हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं पहली बार ये टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आए, अच्छी लगे। और आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और नए हो जो लोग नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके आज मैं पहली बार बना रही हूँ मैं, इसलिए तो हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जो कि कुछ लोग कहते हैं कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, ये है वो है, बासी रोटी से ये होता है वो, बीमारी बढ़ती। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। बासी रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोगों को शायद पता होगा, जो बड़ी बूढ़ी दादी नानी के ज़माने में जो लोग बासी रोटी खाते हैं ना, तो दादी यानी मान के चलो जिसकी दादी नानी है, वो लोग उनसे बात करके एक बार देख लें तो उन्हें पता चलेगा कि बासी रोटी कितनी फ़ायदेमंद। और कुछ लोग कहते हैं, अब नए नए लोग वही बात की शहरों में रहने लगे, तो उस हिसाब से कि बासी रोटी नहीं खानी, ये करना है वो करना है, बासी रोटी नुकसान करती है, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बासी रोटी मत छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि बासी रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं खुद अपनी बताती हूँ। हम जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं कुंवारी थी ना, तो हमारे मतलब मायके में रहती थी, तो मैं भी पहले ना बहुत ताज़ी ताज़ी रोटी खाया करती थी, यानी कि तो मैं बहुत ही मोटी हो गई थी, क्योंकि एकदम गैस से सिकी हुई या चूल्हे से सिकी हुई ताज़ी ताज़ी रोटी खाने से क्या कहते हैं कि शरीर एकदम फूल जाता है, यानी कि बादी चढ़ जाती है ना। तो और जैसे कि जब मेरी शादी आदि हो गई, अब आई ससुराल में जाके थोड़ी बहुत तो बासी रोटी खानी पड़ती है। अब भाई खाओगे नहीं तो ताने मिलेंगे सुनने को, तो इससे बेहतर ये कि बासी रोटी खा लीजिए, है ना। तो आप लोग भी यही सोचते होंगे जो नए नए लोग हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि बासी रोटी को फेंकिएगा नहीं, बल्कि उसे खाइएगा, क्योंकि बहुत पौष्टिक होती है। और अब ऐसे ही समझ लो, जैसे कि अब रोटी बनाई शाम को बच गई, तो वो गाय या कुत्ता किसी को देते। कभी तुमने गाय या किसी जानवर को बीमार होते देखा? नहीं ना। इंसान को क्यों बीमार होते? क्योंकि इंसान ताज़ा खाना खाते हैं। अगर इंसान बासा खाना खाए, एक बात की बासी रोटी बेशक एक दो खाएं सुबह सुबह, नाश्ता बासी रोटी से करें तो शरीर में एकदम बढ़िया होता है। ना ज़्यादा मोटे हो गए ना ज़्यादा पतले, एकदम बीच का शरीर रहता है। तो और कुछ तो मैं शादी होके आई तो भाई खाना पड़ता था, क्या करें, बहू जो थी इसीलिए खाया करती थी। तो तब से मैंने थोड़ा अपने आप को देखा, तो मैंने देखा कि मैं मायके में थी तो ताज़ी रोटी दही दूध हर एक चीज़ खाती थी, तो मैं इतनी मोटी थी। और बासी रोटी खाने के बाद क्या हाल, तो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो हमारी मम्मी यानी कि सासू माँ वो कहने लगी, बेटा कि बासी रोटी शरीर में लगती है और बासी रोटी से कभी बादी नहीं आती है, और बासी रोटी जितनी खाओगे उतनी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि कुछ अपने शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो बासी रोटी कीटाणु वगैरह होते हैं, वो बासी रोटी मारती है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी करिएगा। और क्या, हाँ देखो भाई, हंसना नहीं, क्योंकि आज पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा घबराहट सी हो रही है, इसीलिए। और क्या, यही है कि देखो घर में रह के ये सब करना पड़ता है भाई, सब पे फोकस करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो भाई फिर सबके ताने सुनने पड़ेंगे। तो बासी रोटी जैसे कि अब दही है, दही में क्या करो, आप बासी रोटी खाना चाहो तो दही में थोड़ा सा काला नून डालो और उसे दही के साथ खाओ। और दूसरी बात की, जैसे लस्सी छाछ, जिसे गांव में मठा बोलते हैं, मठा, तो वो मठा में आप मीड़ के रोटी खाओ, वो भी फ़ायदा करेगी, क्योंकि ठंडक है मठा, और बासी रोटी भी ठंडी, तो शरीर एकदम बढ़िया सा रहता है। और दूध है, जैसे दूध में मिल के खाओ तो भी शरीर सही रहता है। लेकिन हाँ, ताज़ी रोटी खाने से ये तो है कि भाई ताज़ी ताज़ी खाओगे तो मोटे तो हो जाओगे,
लेकिन उससे पहले इतने मोटे भी ना हो जाओ जो लोग वक्त देख के कहें ओ कितनी मोटी भैंस हो गई, ये है वो है। इसलिए तो आप लोगों से कहना चाहूँगी भाइयों कि बासी रोटी के फ़ायदे जितने होते हैं वो नुकसान नहीं करती बासी रोटी, बल्कि फ़ायदा ही करती है। अच्छा, अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है आप लोगों तो अपनी दादी नानी जो कोई हो, ताई बड़ी मम्मी, उनसे एक बार पूछ के देखिएगा कि बासी रोटी कितनी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है। और क्या, और कुछ भी बहरहाल एक बात कही, सब लोग कहते हैं कि इससे बीमारी होती है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। बीमारी कुछ नहीं होती है। बासी रोटी बहुत बढ़िया होती है, एकदम शरीर को एक्टिव रखती है। और अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही, तो ज़्यादा अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्या किससे क्या होता है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी से बोला भी नहीं जा रहा, मुझसे अकबका जाती हूँ, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो को वॉच करना, तभी आपको लाभ पता पड़ पाएगा। ऐसे कैसे, अब मान लो तुमने थोड़ी सी सुनी और छोड़ दी, तो ऐसे थोड़ी लाभ मिलेगा आपको। जब पूरी वीडियो देखोगे, किसी का मन का विचार, कोई एक बात कही, कुछ भी दिल से बात कोई किसी की मानोगे, या खुद तुम आजमा के देख लो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलती मैं, ज़्यादा नहीं कुछ। जैसे कि अब मैंने बोल दिया बासी रोटी के फ़ायदे, तो एक बार तुम ताज़ी रोटी छोड़ के देखो और 15 दिन लगातार तुम बासी रोटी खा के देखो ताज़ी और बासी में क्या अंतर है। तुरंत 15 दिन मालूम पड़ जाएगा कि कितना बेनिफिट है बासी रोटी। तो इसीलिए कहते हैं कि बासी रोटी खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। अरे भाई, जानवर भी तो, आप लोग जानवरों को डाल देते हो। अरे हाँ, डालो थोड़ा, 1-2 डाल दो, बाद बाकी मालूम किसी के घर पे इतनी सारी रोटी होती है, तो सारी जानवरों को डाल दो, नहीं ना, खानी पड़ेगी। और खाओगे नहीं तो बर्बाद होगी। चलो बर्बाद को छोड़ो भाई, गाय कुत्ता है डाल दो, कोई बात नहीं, पर अपने दिमाग से सोच के देखो एक बार कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये लोग तो बासा ही खाना ज़्यादा खाते हैं। इनको तो कभी मैंने बीमारी नहीं देखी है। आप लोगों ने देखी हो तो मुझे बताना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। तो भाई मैं भी कुछ सीख लेंगे आप लोगों से। तो इसीलिए कहते हैं कि बासी रोटी नुकसान नहीं करती, बासी रोटी फ़ायदा ही करती है। बल्कि बासी रोटी के जो फ़ायदे हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि आज नया दिन है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, इसीलिए। और अब तो आराम से जब आदत पड़ जाएगी तो आराम से आप लोगों को शेयर करूँगी हर एक बार, ठीक है। अभी के लिए राधे राधे, धन्यवाद भैया। दोस्तों, आप लोग ज़रूर पूरी से पूरी वीडियो को वॉच करना और जहाँ से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा आप लोग।